तो ये हमारा वीडियो का फोर्थ पार्ट होगा पॉलिटिकल साइंस का। तो इसके हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ के। जो टॉपिक होने वाला है ये प्रियम्बल होगा। प्रियम्बल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमने लाए हैं, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पहले कई सारे कॉम्पिटिशन्स में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया बाय विच नेम इन अवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है, भारत जिसको कहते हैं, इंडिया जिसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में किन दो नामों से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से नाम मेंशन है इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो भारत एंड इंडिया, ये दोनों ही नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखेंगे, सबसे पहले सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, और लास्ट में कौन है? रिपब्लिक है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग कोटेशन वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, ये हमारा प्रियम्बल है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, ये आपका प्रियम्बल जो है, जो हम लोग का प्रियम्बल है, उसमें देखिए एक एक्स डेट दी गई है। ठीक है, ये एक्स डेट पूछी गई है। जो डेट है ये एक्स डेट, ये कौन सी है? ठीक है, तो पहला देखिए जो कहा गया है, इसमें कहा गया है 26 डे ऑफ जनवरी 1950। ठीक है, सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या कहा गया? 26 डे ऑफ नवंबर 1949, और यही आपका आंसर सही है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक जो प्रियम्बल है उसमें जो डेट दी गई है वो क्या है? 26 नवंबर। ठीक है, 1949 डेट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26/1/1950। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, ठीक है, जब इसको फोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1950 को, तो स्टेटस हमारे इंडियन रिपब्लिक का क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा जो भारत था वो कैसा था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो था ही था। ठीक है, लेकिन कैसा था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। सेक्युलर और सोशलिस्ट जो था वो बाद में टर्म दोनों इंक्लूड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज सेक्युलर स्टेट। अब इंडिया को सेक्युलर स्टेट कौन डिस्क्राइब करता है? कैसे पता चलता है कि इंडिया सेक्युलर स्टेट है? तो ये 9th शेड्यूल जो है ये बताता है। ठीक है, 9th शेड्यूल नहीं, जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बताता है? दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। तो 1975 में जो अमेंडमेंट हुआ है, तो कौन सा वर्ड उस समय इंक्लूड नहीं किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1975 नहीं, यहाँ पे 1947 होना चाहिए, 1950 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा वर्ड प्रियम्बल में नहीं था? तो इंटीग्रिटी नहीं था, इसको बाद में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, 7th क्वेश्चन में कहा गया, इन विच फॉर्म इज़ इंडिया डिक्लेयर्ड इन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया को किस तरीके से डिक्लेयर किया गया है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। मतलब इंडिया कैसी कंट्री है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सेकंड दिया है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी है। थर्ड जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, द टर्म सोशलिस्ट वाज ब्रॉट इनटू प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल में सोशलिस्ट टर्म आया है, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आया? तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये इंक्लूड किया गया है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल। तो सेक्युलरिस्ट और सोशलिस्ट ये दोनों दोनों कब आए हैं? सेक्युलर हो गया, सोशलिस्ट हो गए। दोनों वर्ड प्रियम्बल में शुरुआत में नहीं थे जब वो बना है, बाद में आए हैं। और कब आए हैं? 1976 में, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ है तब आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वहाँ पे अगर 1975 है तो भी सही है, क्योंकि 1976 में अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 1976 से इंटीग्रिटी ऐड करी गई थी, उससे पहले नहीं थी। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th में क्या कहा गया, द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल। सेक्युलरिज्म कब आया? 42nd अमेंडमेंट में आया, जो कि 1976 में हुआ। इंडिया इज़ रिपब्लिक इट मीन्स। अब देखिए, इंडिया रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। अब आपको बताना है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है देर आर नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया। भारत में कोई भी हेरिडिटरी रूलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हर आदमी कहीं ना कहीं जो भी ऊपर पहुँच रहा है पोजीशन पे, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट होके आ रहा है, अपॉइंट होके आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी हेरिडिटी रूलर भारत में एग्जिस्ट नहीं करता है।
ट्वेल्थ पे आते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ पीपल्स सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ल्ड। अब जो इंडिया है, इंडिया में लोगों की सॉवरेनिटी है, ये कैसे कह सकते हैं कि जो प्रियम्बल है, क्योंकि जो प्रियम्बल है वो किस वर्ड से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें कहा गया है वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज्ड, कहाँ पे यूज़ हुआ है? तो ये यूज़ हुआ है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ऑल पर्सन कम्प्लीटली एंड इक्वली आर ह्यूमन। ठीक है, तो ऑल पर्सन कम्प्लीटली एंड इक्वली आर ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज। तो इसको, ये कौन सा प्रिंसिपल है कि सारे जो भी मनुष्य हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, और वो सारे सारे क्या हैं? ह्यूमन हैं। तो ये किस में आता है? ये आता है यूनिवर्सलिज्म के प्रिंसिपल में। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है, पूछा गया आपसे। देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब पहला कहा गया इंडिया इज मेनी रिलीजन, गलत है। इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, ये भी गलत है। फॉलोइंग अदर रिलीजियस डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, भी गलत है। फोर्थ जो कहा गया सही होगा, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। कोई भी स्टेट का रिलीजन, मतलब कोई भी यूनियन का या किसी भी स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता। सारे रिलीजन जो है वो भारत में इक्वल स्टेटस के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कौन सा प्रीएम्बल में नहीं है? ठीक है, तो सोशलिस्ट है, सेकुलर है, सॉवरन भी है। पब्लिक वेलफेयर जो है ये टर्म प्रीएम्बल में भारत के नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल नहीं है। 17 में आते हैं। इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज़ नॉट एम्बॉडीड इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन कौन सी लिबर्टी यहाँ पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पूछा गया आपसे। तो पहला दिया गया है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, ये है। एक्सप्रेशन है, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, सब कुछ है, लेकिन कौन नहीं है? तो इकोनॉमिक लिबर्टी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सी बात यहाँ पर ट्रू है रिलेटेड टू प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उससे रिलेटेड पूछा गया है, कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो पहला दिया गया, द वर्ल्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर नॉट द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950। मतलब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया है, ठीक है, तो सोशलिस्ट और सेक्युलर नाम के कोई भी टर्म्स प्रीएम्बल में नहीं थे। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, अबव मेंशन वर्ड्स में इंसर्टेड, गलत है। अबव ये भी गलत है, 1976 में आए थे। दीज टू वर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, ये भी गलत है। ठीक है, अब ये पार्ट हो चुके हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सोल जो है भारत के संविधान का, वो किसको कहा गया है? ठीक है, तो वो कहा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। मतलब आर्टिकल 13 जो आर्टिकल 32 जो है उसको क्या कहा जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को कहा जाता है। दिस इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। 20th क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द हॉरोस्कोप ऑफ वन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो हॉरोस्कोप बताना है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। प्रीएम्बल को किसने कहा है? दैट इट इज़ हॉरोस्कोप ऑफ वन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये किसने कहा है? 20th क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। तो ये कहा है मिस्टर KM मुंशी जी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया हु हैड टर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। तो सेक्रेड डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैड दैट प्रीएम्बल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल जो है वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कौन से मतलब केस में कहा गया है कि प्रीएम्बल जो है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये चीज़ कही गई है कि जो प्रीएम्बल है होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस में बताया गया है? तो ये बताया गया है केशव नंदा भारती केस, मतलब इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। तो इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? तो इकोनॉमिक जस्टिस प्रीएम्बल में तो प्रोवाइड किया ही गया है, और साथ ही साथ हमारे DPSP में भी प्रोवाइड किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दैट इज़ प्रीएम्बल एंड DPSP। याद रखिएगा, इन दोनों में ही इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 25th है द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलोबोरेटेड इन। तो मतलब जो भी आइडियल्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रीएम्बल के, वो कहाँ पर एलाबोरेट किए गए हैं?
ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो चैप्टर्स ऑन फंडामेंटल राइट गलत है, चैप्टर्स ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भी गलत है। थर्ड देखिए, थर्ड जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो थे वो इसमें इंक्लूड होंगे, अकेला नहीं है, दोनों ही इंक्लूडेड है। मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसमें भी है, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनमें भी ये इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 26, द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका माइंड जो है वो किस चीज़ में रिफ्लेक्ट होता है, कि मतलब वो क्या चाहते थे। तो ये प्रियम्बल से पता चलता है कि वो लोग क्या चाहते थे, तो प्रियम्बल में ही ज़्यादातर चीज़ें लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, 27th क्वेश्चन देखेंगे। तो 27th क्वेश्चन देखिए कह रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये प्रियम्बल में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इंश्राइंड इन प्रियम्बल। तो कितने तरीके के जस्टिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरीके के जस्टिस होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देखने को यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ द एब्सेंस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वालिटी जो है वो किसका एब्सेंस होना ज़रूरी है इक्वालिटी के लिए, तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, तो प्रिविलेज किसी को अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब सब में इक्वालिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सी बात जो है वो सही है। तो पहला गया है सोशल इक्वालिटी इज़ नॉट गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है, दी गई है। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेंट, ये भी गलत है, कंट्री में पहले नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। सोशल गारंटीज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका ऑप्शन जो होगा वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कंसीडर द वर्ड्स, यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड दिए गए हैं और आपको इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो क्योंकि करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है तो सबसे पहले सॉवरेन आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर डेमोक्रेटिक आएगा, फिर आ जाएगा सेक्युलर, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, लास्ट में डेमोक्रेटिक आएगा। सबसे पहले फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले आ जाएगा सॉवरेन, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। देखिए इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट ऐड किया गया था और सेक्युलर ऐड किया गया था। तो ये इसमें 1 और 3 जो होंगे वो आंसर इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो हैं उनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 देखिए क्या कह रहा है। 33 में कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको बातें कही गई हैं, आपको सही आंसर बताना है कोड के हिसाब से इसमें क्या सही है। ठीक है, तो देखिए पहला जो कहा गया है, पहले में कहा गया द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वही फाइनली प्रीएम्बल बनता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, ये भी सही है, नॉन जस्टिसिएबल होता है। इट कांट बी अमेंडेड, ठीक है, तो थर्ड में कहा गया इट कांट बी अमेंडेड, ये गलत है, इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है। और फोर्थ में कहा गया प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 जो है ये आपके सही आंसर होंगे, मतलब इसमें कोई भी चीज़ें गलत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए इसमें कहा गया इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 में जो प्रीएम्बल अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था, कौन कौन से वर्ड इसमें इंक्लूडेड नहीं थे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड इंक्लूडेड नहीं थे। तो सबसे पहला अगर देखा जाए सोशलिस्ट, ये इंक्लूडेड नहीं था, सेक्युलर भी इंक्लूडेड नहीं था, इंटीग्रिटी भी इंक्लूडेड नहीं थी। तो 1, 2 और 3 तीनों के तीनों वर्ड इंक्लूडेड नहीं थे, सिर्फ कौन इंक्लूडेड था, रिपब्लिक पहले से ही इंक्लूडेड था इसमें। नेक्स्ट पाएंगे 35th क्वेश्चन कह रहा है द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एश्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है वो क्या है, कि ये अपने सारे सिटीज़न में क्या चीज़ एग्जिस्ट कराए, मतलब क्या चीज़ इंश्योर करे, क्या चीज़ सिक्योर करे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल भी होना चाहिए, तीनों तरीके के जस्टिस होने चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। सारे ऑप्शन जो हैं ये इसके सही है, प्रीएम्बल में सारी बातें दी गई हैं। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है, लास्ट क्वेश्चन प्रीएम्बल से रिलेटेड, प्रीएम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो प्रीएम्बल दिया गया है इसके बारे में बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहला अगर देखा जाए इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी, ये भी सही है। थर्ड में कहा गया डिस्क्राइब्स द एम ऑफ गवर्नेंस, ये भी सही है।
हेल्प्स टू गिव अ जुडिशल मीनिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका सही है। तो इसमें चारों के चारों जो है मतलब बिल्कुल ठीक हैं, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं प्रियम्बल से, ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगला जो हमारे पास टॉपिक होगा वो गवर्नेंस सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 5 होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर का। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।